प्यारे छात्रों, रहीम जी के दोहे के बाद अनमोल मोती चैप्टर में जो अंतिम कवि हैं वे हैं गिरधर कविराय। उनकी एक कुंडलिया यहाँ पर दिया गया है, उसे आज हम चर्चा करेंगे। कुंडलिया पर जाने से पहले आइए जो कवि परिचय है उसके बारे में हम जान लेते हैं। गिरधर कविराय के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। शिव सिंह सेंगर ने इनका जन्म काल सन 1713 ईस्वी बताया। लोग इन्हें अवध का निवासी मानते हैं। कविराय नाम से ऐसा लगता है कि वे जाति के भाट थे। जो भी हो, गिरधर कविराय रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार रूप में सुपरिचित हैं। उनकी कुंडलियां विख्यात हैं और उत्तर भारत की जनता में खूब प्रचलित हैं। इनमें दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी बातें कही गई हैं। सीधी सादी तथा सरल भाषा में रचित होने के कारण ये ज्यादा लोकप्रिय हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि साईं शब्दावली कुंडलियां गिरधर की पत्नी की रची हुई हैं। गिरधर की कुंडलियां अधिकतर अवधी भाषा में ही मिलती हैं। तो आइए उनका जो उनके द्वारा रचित जो पहली कुंडलियां है उसको हम पढ़ते हैं और इसको हम समझते हैं। आइए पढ़ते हैं कविता गिरधर की कुंडलियां। गिरधर कविराय जी हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने अपनी कुंडलियों में सरल भाषा में नीति की बातें बताई हैं। इनमें दैनिक जीवन से संबंधित ज्ञान है। प्रस्तुत कुंडलियों में दैनिक जीवन से संबंधित बातें बताई गई है कि किस प्रकार हम इन बातों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कुंडलियां, यहाँ हमें कुंडलियों का अर्थ जान लेना चाहिए कि कुंडलियां क्या होती है। जिस प्रकार सांप, हमने देखा है कि जिस प्रकार सांप कुंडियां लगाकर बैठता है और फन और पूंछ एक ही रेखा सीध में होती है, उसी प्रकार से छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द पर ही आकर खत्म होता है। इसमें प्रथम 2 पंक्तियां दोहे की और शेष 4 पंक्तियां रोला छंद की होती है। ये हमने जानी कुंडली की परिभाषा। आइए पढ़ते हैं गिरधर की कुंडलियां। पहली कुंडली है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त न मन चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मह नहीं न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरक न टारे, खटखट है जिस माही किए सो बिना विचारे। कुंडलिया के अंदर जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनके शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं। आप लोग वीडियो को रोककर इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर आगे हम लोग इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कठिन जो शब्द है पछताए। पछताए का अर्थ होता है पछताता है, पछताना। आपनो अपना, उन्हीं उन्हें, भावे अच्छा लगना, टरक टालना, जी माही अपने मन में, खटखट का मतलब होता है बुरा लगना। तो प्रस्तुत जो कुंडलियां हैं शीर्षक कुंडलिया पाठ से लिया गया है। इसमें प्रत्येक काम सोच विचार करने का संदेश दिया गया है। गिरधर कविराय कहते हैं कि काम करता है वह बाद में पछताता है, क्योंकि बिना विचारे समझे किए गए काम प्रायः बिगड़ जाते हैं। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, साथ में जग में हंसी का पात्र भी बन जाता है। जब लोगों के द्वारा हंसी की जाती है तो मन में चैन नहीं रहता है, अर्थात हृदय दुखी हो जाता है।
मन में अशांति रहती है। उस हालत में खाना पीना, सम्मान, हंसी खुशी आदि कुछ भी उस व्यक्ति को नहीं भाता है। गिरधर कविराय कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में दुख टालने पर भी नहीं टलता है। वो बिना विचारे किए गए काम के कारण दुखी होता है और अपनी गलती उसे हृदय में खटकती रहती है, अर्थात अपनी नादानी उसे बुरी लगती है। इसीलिए कभी भी हमें बिना विचारे कोई सा भी कार्य नहीं करना चाहिए। हर कार्य को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि सोच समझकर किए गए कार्य समय पर पूरे होते हैं, हमें पछताना नहीं पड़ता है।